उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11। बाबुल की मीनार। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाए। तब ईश्वर उतर कर वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र है और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझ पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी पर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। कुलपतियों की वंशावली। सेम की वंशावली इस प्रकार है। सेम 100 वर्ष का था जब उसे जल प्रलय के 2 वर्ष बाद अर्फक्षद नामक एक पुत्र हुआ। अर्फक्षद के जन्म के बाद सेम 500 वर्ष और जीता रहा था। उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। अर्फक्षद 35 वर्ष का था जब उसे शेला नामक एक पुत्र हुआ। शेला के जन्म के बाद अर्फक्षद 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। शेला 30 वर्ष का था जब उसे एबर नामक एक पुत्र हुआ। एबर के जन्म के बाद शेला 403 वर्ष का और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। एबेर 34 वर्ष का था जब उसे पेलेग नामक एक पुत्र हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबेर 430 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। पेलेग 30 वर्ष का था जब उसे रऊ नामक एक पुत्र हुआ। रऊ के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। रऊ 32 वर्ष का था जब उसे सरूग नामक एक पुत्र हुआ। सरूग के जन्म के बाद रऊ 207 वर्ष और जीता रहा
तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। सरूग 30 वर्ष का था जब उसे नाहोर नामक एक पुत्र हुआ। नाहोर के जन्म के बाद सरूग 200 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। नाहोर 29 वर्ष का था जब उसे तेरह नामक एक पुत्र हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। तेरह 70 वर्ष का था जब उसे अब्राम, नाहोर और हाराम नामक पुत्र हुए। इब्राहिम के पूर्वज। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह के अब्राहम, नाहोर और हाराम नामक पुत्र हुए। हारान को लोट नामक पुत्र हुआ। अपने पिता तेरह के जीवन काल में खलदया देश के उर नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, हारान की मृत्यु हुई। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम साराय और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हारान की पुत्री थी। हारान मिल्का और इसका दोनों का पिता था। साराय बांझ थी, उसके कोई संतति नहीं थी। तेरह अपने पुत्र अब्राम, हारान के पुत्र अपने पौत्र लोट और अपनी बहू साराय को, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, सबको साथ लेकर और खलदया देश का उर नगर छोड़कर कनान देश के लिए रवाना हुआ। किंतु हारान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। तेरह 205 वर्ष का था जब हारान में उसकी मृत्यु हुई।